जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इस सेशन में अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक यह मास्टर वीडियो रहेगा, पूरा 1 साल का। बेस्ट वन लाइनर्स ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें 812 MCQs रहेंगे, वो भी न्यू पैटर्न पर, अप्रैल 2026 का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एसपीडी करंट अफेयर का बेस्ट वन लाइनर्स, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको शुरू करते हैं और एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा इसका निचोड़ देने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थानों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर IIT दिल्ली हो जाएगा। सेकेंड नंबर, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया? स्लोवेनिया बन गया है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? 6 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर फिलीपींस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया दूसरा राज्य। पहला उत्तराखंड है, दूसरा गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काठमांडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर कल्पना सोरेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। इंडिया ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका अनाहत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। 12, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो रिया सोलंकी हो जाएगा इसका आंसर, रिया सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है फैनी उटागुमिनांदे किस देश की है? तो इसका आंसर रवांडा का हो जाएगा, रवांडा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो 13वां रैंक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है, सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 20, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो इसका आंसर
ऋतुपर्णा सेन गुप्ता है। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता इसका आंसर है। 21 पे आते हैं हम लोग। भारत का एक भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 22। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय राजदूत कौन है? तो इसका आंसर है जावेद अशरफ। विश्व की पहली 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनवाया? तो किसने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, भूपतिराजु अनमिश वर्मा। भूपतिराजु अनमिश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 24। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो इसका आंसर 24 का सी हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रसिद्ध चापचरकुट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? चापचरकुट का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर इसका मिजोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सा पहला पुरुष की पहल शुरू की गई है? भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर कृषि सखी हो जाएगा। 27। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? WHO से अलग हो गया है, तो अर्जेंटीना अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसके लिए योजना जो है रिलीफ योजना शुरू की है, रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो कालांजर किले की पहाड़ी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नेवल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर कावेह मदानी हो जाएगा, कावेह मदानी। 31। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका आंसर राजस्थान ने बनाया है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भव्य योजना शुरू की गई है। 33 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन बन गया? लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन बन गया है? फिनलैंड बन गया है, फिनलैंड। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को किया गया है सम्मानित, नीता अंबानी को। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की। 36 टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? तो इसका आंसर 3। 37
संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? किसका चयन किया गया है? तो जयंती कुमारेश का किया गया, जयंती कुमारेश का। 38 में पोट्टी श्री रामुलु के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो अमरावती में हुआ। इसका आंसर अमरावती हो जाएगा। दिव्यांग शक्ति योजना, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, मतलब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर ममता कालिया को दिया गया है। ब्यूटिस बारगाभी में नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई? कहाँ खोजी गई है? तो पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? मयंक चक्रवर्ती। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो मयंक चक्रवर्ती है। 43, क्वेश्चन नंबर, कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? कुसुनपुर को तो ओडिशा का घोषित किया गया स्मार्ट गांव। 44, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द वैन बैटल आफ्टर अनमद को। 45, गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? 45 का आंध्र प्रदेश बी। 46, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान पहला है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो आर वैरामुथु को नवाजा गया। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो होम बाउंड है, होम बाउंड। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार नाम है, भारत विस्तार। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? डी, तो शुभमन गिल को दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई? 58वीं वर्षगांठ मनाई है मॉरिशस ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? 53 बी, भारत ने माना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। भारत की पहली खुले तौर पर कोई क्लियर सांसद कौन बनी है? क्वियर भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद कौन बनी है? ए हो जाएगा इसका, मेनका गोस्वामी। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? लेक एंड एयर वॉच गुजरात द्वारा शुरू की गई है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है?
केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो निर्भया पहल शुरू की गई है। ठीक है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर हो जाएगा। 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आर.एम. नचमा बनी है। 71 का सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? 72 का तो जॉर्ज रसेल है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। यूएन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? 74। भारत का स्थान पहला है। भारत का स्थान तीसरा। भारत का स्थान तीसरा है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक सुंबकर किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? हट्टी रिसाला तो यह महाराष्ट्र में मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फिन एलन ने बनाया। एलन ने। लेप्रेसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? लेप्रेसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो 80 का ए आंसर इसका ए हो जाएगा। चिली है। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन बना? तो चिली बना। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो यह मुंबई में शुरू की गई है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो अमेरिका का सैन्य कार्रवाई है। न्यू दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो अलेक्जेंडर स्टब है। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्करण को मंजूरी दी है? तो स्कॉटलैंड ने। मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? पहला यूरोपीय देश डेनमार्क बन गया है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो मेरठ में शुरू की गई है। मेरठ। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंडमास्टर बने हैं? 93 नंबर के ग्रैंडमास्टर बने हैं। होलो मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? पंजाब में मनाया गया। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर पंजाब में मनाया गया है। पंजाब में। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जो है जम्मू कश्मीर ने जीता है इस बार। 90 राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम का प्रस्तावित किया गया है। क्या किया गया प्रस्तावित? तो अबुराज प्रस्तावित किया गया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन
गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बी, जम्मू कश्मीर में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो यह ए, गुजरात में हुआ है। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो किस देश में की है? तो इंडोनेशिया में की है। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो भारतीय सेना रही है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो तेलंगाना के पुलिस द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? श्री रामगोपालाचारी की। लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर श्री रामगोपालाचारी की प्रतिमा को स्थापित की गई है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ग्रीस को मिला है। 99 का। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो बेलाग्राम। और भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा।